Hello बच्चों, let us read the question. Question says find all the possible values of b greater than 0 so that the area of the bounded region enclosed between the parabolas y is equal to x minus b x square and y is equal to x square upon b is maximum. तो हमें यहाँ पे b की वैल्यूज निकालनी है. तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. तो की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इसके लिए? की कंसेप्ट जैसे हमें यहाँ पे कोई ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ है, ठीक है. इसमें दो कर्व हैं, ये इस तरह से दो कर्व है, इनके बीच का जो इनक्लोज्ड एरिया है वो हमें फाइंड करना है. ये हमारा जा रहा है ए टू बी. ये हमारा पहला वाला ग्राफ है जी एक्स का, दूसरा वाला ग्राफ है एच एक्स का. तो इसका हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं? तो इसका जो एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू लिमिट ए टू बी, और ये होता है जी एक्स माइनस एफ एक्स और ये dx. तो इस तरह से हम किसी भी कर्व के बीच का जो इनक्लोज्ड एरिया है उसको फाइंड करते हैं. तो अब हमें यहाँ पे दो पैराबोला दे रखे हैं. पहला हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर, और दूसरा दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन बी. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन बी का तो हम इजीली बना लेंगे. तो ये हमने ग्राफ बनाया, ये है y और ये है x. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन बी. तो इसका ग्राफ तो हमारा ऐसे ही जाएगा. ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है, तो कुछ इस तरह से ये हमारा ग्राफ जाएगा इसका. ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन बी. अब जो हमें दूसरा ये वाला जो कर्व दे रखा है, इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसमें से हम दोनों तरफ 1/4b को माइनस करते हैं. यहाँ पर भी x माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4b. तो y माइनस 1/4b इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी x माइनस 1/2b का होल स्क्वायर. ये लिख सकते हैं. अगर हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको इधर करके देख लेते हैं. स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4b स्क्वायर, और ये कितना बचेगा 2 इंटू 1/2b इंटू एक्स. तो ये हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा x अपॉन बी, यही हो जाएगा. और इसमें हमें फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई करना है. तो ये माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू माइनस बी इधर आएगा, ये माइनस बी, और यहाँ पे आएगा माइनस का बी. तो ये हो जाएगा बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये बी से बी कैंसिल, यहाँ से एक बी से बी कैंसिल. तो कुल मिला के हमारा ये इतना ही आ जाएगा. तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो अब हम इसका ग्राफ इजीली बना सकते हैं. तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये अपवर्ड पैराबोला होगा और ये 1/4b है. तो इसका ये हम इसको इस तरह से बना देते हैं. ये हमारा, इसको ठीक से बनाते हैं, इसको ये इस तरह से बना देते हैं. यहाँ पे इसका एरिया कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होगा ये वाला, ये होगा 1/4b. इसको थोड़ा सा लाइट ही कर देते हैं. तो अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है. तो इस पॉइंट के लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये किस ग्राफ का है, इस वाले का है. तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर. तो एक x से x कैंसिल, तो ये b इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 1/b. ये x इज इक्वल टू यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/b, ये आ जाएगा 1/b आ गया. अब हमें वाला पॉइंट और निकालना है. तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए हम दोनों ग्राफ को इक्वल रख देते हैं. तो क्या हो जाएगा, x माइनस, यहाँ पे x माइनस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरा है एक्स स्क्वायर अपॉन बी. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हो जाएगा एक्स बी माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये हो गया. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स बी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेते तो हो जाएगा x प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और माइनस का कितना है यहाँ पे x माइनस का b बचेगा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 चला जाएगा. तो x इज इक्वल टू, और क्या बचेगा, ये बचेगा x प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी. x कॉमन लेंगे तो x माइनस बी स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस,
यहाँ पर ये 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 1 अपॉन 1 माइनस यहाँ पे 1 अपॉन b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई है। तो अब हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट की जरूरत है, तो हम यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा 0 है, तो सबसे पहले आएगा हमारा एक ही आएगा इसमें, क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक है। तो 0 से लेके b अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा x माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी, दोनों ग्राफ आपस में माइनस हो जाएंगे। तो एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 से लेके b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन बी और ये dx। तो बस अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो a इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का बी एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3b और ये 0 से लेके b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें लिमिट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस फिर क्या था बी एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ये आएगा बी इंटू बी क्यूब अपॉन 3 1 प्लस बी स्क्वायर और पावर 3 माइनस फिर था एक्स क्यूब अपॉन 3b, तो बी क्यूब अपॉन 3b 1 प्लस बी स्क्वायर और इसका होल क्यूब और फिर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पूरे का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमारा बनेगा 6 1 प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, तो यहाँ बचेगा 3b स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2b की पावर 4 माइनस यहाँ 2b स्क्वायर, ये बचा। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3b स्क्वायर प्लस 3b की पावर 4 माइनस 2b की पावर 4 माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 6 1 प्लस बी स्क्वायर पावर क्यू। तो a इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करते हैं तो ये यहाँ पर 3b स्क्वायर है माइनस का 2b स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर और यहाँ पे b की पावर 4 और यहाँ पे b की पावर 4 3 माइनस 2 b की पावर 4 ये आ गया और प्लस बीच में अपॉन 6 1 प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। यहाँ से a इज इक्वल टू ऊपर से हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, हम बी स्क्वायर को हमने आगे रख दिया तो 1 प्लस बी स्क्वायर 6 1 प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। तो यहाँ से हमारी एक स्क्वायर बार पावर कटेगी और ये पूरा कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 6 1 प्लस बी स्क्वायर और ये पावर 2। अब हम यहाँ से एक काम करते हैं, ऊपर से बी स्क्वायर को हम हटा देते हैं कैसे भी, तो a इज इक्वल टू यहाँ से हम बी स्क्वायर हटा रहे हैं तो हम यहाँ से नीचे से बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, क्या था 1 प्लस बी स्क्वायर था और आगे 6 था, तो जब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन बी और यहाँ पे b ये बचेगा, और जब हम मतलब अंदर से हम b कॉमन ले रहे हैं, जब बाहर निकलेगा तो वो बी स्क्वायर हो जाएगा, अंदर से हम सिर्फ b ही कॉमन ले रहे हैं तो बाहर निकल के हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 1 अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमें यहाँ पे एरिया इस बी की मतलब ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे कि एरिया हमारा मैक्सिमम हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जितनी ज्यादा बी की वैल्यू मतलब जितनी ज्यादा बी की वैल्यू कम होगी यहाँ पे, मतलब ये वाला पार्ट जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा एरिया हमारा मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं 1 अपॉन बी प्लस यहाँ पे ये हमारा इधर ऊपर स्क्वायर है, ये ऊपर होल स्क्वायर है, तो 1 अपॉन बी प्लस बी, अगर जब हम b इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है 1 अपॉन बी प्लस बी, ये हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मिलेगा पूरा। अगर हम 1 ही पुट करके देख लें तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पुट करने पे हमें ये मिल रहा है। और जब हम
बी अप 1/b प्लस बी, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मिलेगा। कब, जब b व्हेन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये जो पार्ट है हमारा, ये इतना पार्ट, ये हमें मिनिमम मिल रहा है, ये मिनिमम मिल रहा है। तो एग्जैक्ट मिनिमम कैसे हो रहा है, 1/b प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का व्हेन b इज इक्वल टू 1। तो हमारा यहाँ से ये बिल्कुल मिनिमम आ जाता है। तो अभी हमने समझा था कि जितना ये वाला पार्ट मिनिमम होगा उतना ही हमारा एरिया मैक्सिमम होगा। तो ये वाला पार्ट मिनिमम होने के लिए b की वैल्यू कितनी चाहिए, b की वैल्यू होनी चाहिए 1, b इज इक्वल टू 1। इस वाले पार्ट के लिए हम चाहे यहाँ पे प्लस ले चाहे माइनस ले, हमें यहाँ पे 4 ही मिलेगा क्योंकि स्क्वायर होकर के 4 ही आ जाएगा। यहाँ पे b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे ये 4 ही आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है b की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, तो इसके लिए ये जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा b इज इक्वल टू 1, -1 हम इसलिए नहीं ले पाएंगे। तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।